के वो फर्ज अपना निभाते हैं। आज स्वच्छता नामक बीमारी से भारत देश बचाते हैं। 2 पल वतन के आज उनके नाम करते हैं और जो साफ सफाई करते हैं उन्हें सलाम करते हैं। सब लोग ताली बजाते रहे। मेरे सर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योत जगा देना, ज्ञान की ज्योत जगा देना। ग्रंथों के हर तू ही शब्द सजाती है, कलम थमा के तू कवियों से प्यार की चलती रहे बस मेरी लेखनी, इतना योग्य बना देना। पर उपस्थित हुए हैं स्वच्छता जागरूकता अभियान के लिए। जैसा कि आपको पहले ही सर ने बता दिया है कि हम क्यों मनाते हैं, इसका क्या मोटिव है, तो मैं उसमें ज़्यादा अपना समय नहीं व्यतीत करूँगी। मैं आपको 181 जो विमेन हेल्पलाइन नंबर है उसके बारे में बताऊँगी। ये तो सभी कहते हैं कि महिलाओं को जागरूक करिए, पर मुझे लगता है कि अब पुरुषों को भी जागरूक होना चाहिए कि वो ऐसा कृत्य करने से पहले ये जान लें कि उनके साथ क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं ऐसा कृत्य करने के बाद। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये तो चल ही रहा है, पर मुझे लगता है कि बेटे पढ़ाओ बेटी बचाओ ये भी चलना चाहिए साथ में। तो आप लोग जागरूक होंगे, तो मुझे लगता है ये कृत्य होना ही बंद हो जाएंगे, क्राइम अगेंस्ट विमेन ही खत्म हो जाएगा। अब विमेन हेल्पलाइन नंबर की जानकारी आप लोगों को क्यों देना चाहती हूँ, ताकि आप अपने आस पड़ोस में अपनी माताएं अपनी बहनों को ये बता सकें कि आपके क्या क्या अधिकार हैं। हमारे भारत सरकार भारतीय कानून में हमें क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं, वो आप अपने माताओं तथा बहनों को बताएं, अपने आस पड़ोस में बताएं, अपनी दोस्तों को बताएं, जिससे कि उनके साथ अगर कुछ भी होता है तो वो बिना झिझक हमारे पास आ सके, वो खुल के अपनी बात कर सकें। तो हमारी मर्जी हम कुछ भी करें, आप कौन होते हमें कहने वाले? आप इसलिए आप ऐसे करते हो क्या? नहीं, हम घर ऐसा नहीं रखते। विद्या का मंदिर है, आप ऐसे करते हैं। आप कौन होते हमारे बीच में बोलने वाले? आपको क्या मतलब है हम कुछ भी करें? ये क्या मतलब है? ये हमारे देश है, आपको सब साफ रखना चाहिए। अरे भाई क्या हुआ, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? अरे कुछ नहीं, ये गलती कर रही है। तो भाई तुम्हें पता है इस गंदगी से कितनी बीमारियां पैदा होती हैं हमारे देश में, रोज नई नई बीमारियां पाई जाती हैं, कितने लोग इन बीमारियों से मर रहे हैं और हम लोग अपने पर्यावरण को इतना प्रदूषित करें। 8 अक्टूबर तक इसके बीच आज इस सेमिनार का आयोजन हो रहा है। इसके तहत मैं कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। बच्चों, आज़ादी से पहले गांधी जी ने ये बात सबसे पहले बताई थी कि इतनी इम्पोर्टेंट हमको स्वतंत्रता नहीं है जिसके लिए वो लड़ रहे थे, सभी लड़ रहे थे, जितनी महत्वपूर्ण हमको स्वच्छता है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता व्यक्ति का सर्वप्रथम कर्तव्य है। देश आजाद हुआ, कार्यक्रम चलते रहे, लेकिन इस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाया गया। 1 अप्रैल 1999 को इस पर कमीशन बना, लेकिन कमीशन बन गया फिर भी कोई कार्यक्रम नहीं हुआ इसका। आकर के 2012 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी ने अप्रैल 2012 में इस कार्यक्रम का नाम निर्मल भारत योजना रखा। तब से निरंतर
सब स्वच्छ कार्यक्रम के प्रयास किए जा रहे हैं। इसकी जो शुरुआत की हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जी के 145वें जन्मदिन पर मीन्स 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत की थी और उनका लक्ष्य था कि गांधी जी के 150वें जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 2019 तक हम भारत को स्वच्छ कर देंगे। ये इच्छा देशवासियों की यही है इच्छा, गंदगी से हो भारत की रक्षा। शपथ लो अपना कर्तव्य निभाओगे, शपथ लो अपना कर्तव्य निभाओगे, इधर उधर कूड़ा न फैलाओगे। स्वच्छ भारत होगा गौरवशाली, स्वच्छ भारत होगा गौरवशाली, सबके लिए लाएगा खुशियाँ निराली। देश का गौरव तभी बढ़ेगा, देश का गौरव तभी बढ़ेगा जब देश स्वच्छता की राह पर बढ़ेगा। इसी स्वच्छता के लिए शुरू हुआ है एक अभियान, इसी स्वच्छता के लिए शुरू हुआ है एक अभियान जो लोगों में जगा रहा है नया स्वाभिमान। आओ साथ मिलकर ले संकल्प, स्वच्छता अपनाकर करेंगे देश का कायाकल्प। हर भारतवासी का बस यही अभियान, हर भारतवासी का बस यही अभियान पूर्ण हो अपना स्वच्छ भारत अभियान। धन्यवाद। विद्यालय के आदरणीय प्रबंधक जी, हमारे विद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी और सब मुख्य अतिथिगण और प्यारे बच्चों, आज ये जो समय है संगोष्ठी का जो रखा गया है, इसका एक ही उद्देश्य है कि हम सब ये जागरूक होकर के इस स्वच्छता अभियान को अपनाएं, जिससे कि देश से, घर से, अपने आसपास से गंदगी दूर हो। इसका एक ही लक्ष्य है, बाकी और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा हो, चाहे हमारे तमाम मनीषियों ने कहा हो, सबका एक ही लक्ष्य है कि स्वच्छ रहो। आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की मार से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। कॉलेज के कार्यक्रम में मंचस्थ इस विद्यालय के प्रबंधक महोदय, प्रशासन की ओर से उपस्थित जिला विद्यालय शिक्षक महोदय, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय और शिक्षकगण तथा अध्यापिकाएँ और भारत के भविष्य, मैं आप सभी का इस स्वच्छता जागरूकता अभियान में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये विद्या का मंदिर है। इस विद्या के मंदिर में सामाजिक सोशल साइंटिस्ट तैयार किए जाते हैं, सामाजिक वैज्ञानिक तैयार किए जाते हैं। और इसीलिए जब आप देखते हैं कि कोई अगर गाड़ी बनाता है तो उसको मैकेनिकल इंजीनियर कहते हैं, मैकेनिक्स, कोई अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। लेकिन आपको जो बनाता है, आपके अध्यापक अध्यापिकाएँ, वो क्या हैं? वो सोशल इंजीनियर हैं। तो सोशल इंजीनियर मुझसे पहले आप लोगों को इतनी सारी बातें बता गए हैं, मैं सोच रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन अब यहाँ आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि कुछ नई चीज़ें आपको बताऊं। हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी की छड़काएं विद्यालय परिवार आज के कार्यक्रम से अभिभूत हुआ। क्योंकि अपने विद्यालय के प्रांगण में मुख्य अतिथि का दायित्व निर्वाह करने के लिए जिला के अपर जज साहब मौजूद हैं मंच पर। उन्होंने अपने व्यस्ततम जीवन की व्यस्ततम क्षणिकाओं में से विद्यालय के बच्चों के बीच बहुत महत्वपूर्ण समय दिया। इसके लिए विद्यालय परिवार के सभी अध्यापकगण और अध्यापिकाएं आभारी हैं। बच्चों को आज के इस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण विधा सुनने को मिली। इसी कार्यक्रम के मध्य अपने शिक्षा जगत के
जिले के प्रथम प्रहरी मानी जिला विद्यालय अधीक्षक मंच पर मौजूद हैं। आप सब समझ रहे होंगे किसी कार्यक्रम में सरस्वती माँ के विद्या मंदिर में अगर जिले के प्रथम नागरिक के रूप में जिला विद्यालय मौजूद है तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देश में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के द्वारा स्वच्छता जागरूकता अभियान 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। उसी अभियान के अंतर्गत आज गांधी स्मारक इंटर कॉलेज में यहाँ के छात्रों को स्वच्छता के संबंध में जागरूक करने के लिए जो है हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सर, अब स्वच्छता के संबंध में जनता को क्या है? देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वच्छता ही सेवा है। स्वच्छता से लोकतंत्र मजबूत होता है। स्वच्छ देश स्वस्थ भारत की मिसाल दी जाती है। अगर व्यक्ति देश को स्वच्छ रखेगा तो बहुत सारी बीमारियों से जो है उसे निजात मिल जाएगी। संचारी रोग जो भी फैलते हैं उनका मुख्य कारण जो है गंदगी है। उस गंदगी से हम कैसे दूर हों, उसके लिए क्या उपाय हैं और हम कैसे इस देश को स्वच्छ रखें, उसके लिए जो है हम लोगों को जागरूक करने का प्रयत्न कर रहे हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देशित ये स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम जो संचारी रोगों का मुख्य कारण है, बच्चों को जागृत करते हुए हम समाज से, देश से, शहरों से, गांव से स्वच्छता अभियान को यदि आह्वान करेंगे और बच्चों को जागृत करेंगे तो अवश्य ही हमारे बीच जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं जो बड़ा भयंकर रूप धारण करती हैं उनको हमको निजात मिलेगी और देश में स्वस्थ वातावरण बनेगा, जिससे हम एक कदम स्वच्छता से एक कदम स्वस्थता की ओर आगे बढ़ेंगे, ऐसा विचार। सर, आप बच्चों को क्या अपील करेंगे? हमारा देश युवाओं का देश है। युवाओं में बच्चों की प्राथमिकता है और बच्चे जब स्वस्थ होंगे, सुंदर होंगे तो वो अच्छे नागरिक होंगे। अच्छे नागरिक होंगे तो देश का भविष्य में स्वस्थ बच्चे होंगे तो देश का भविष्य भी बहुत अच्छा होगा। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आगे आने वाला समय भारत का होगा। हम इस समय अमृत महोत्सव, अमृत वर्ष के रूप में 75वां स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम मना रहे हैं, हम चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में सभी निरोग हों और बच्चे निरोग हों और योग्य हों। जैसे कि देशव्यापी ये स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है, सर्वविदित है। उसकी सापेक्ष हमारे जनपद में भी युद्ध स्तर पर स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है। उसके तहत आपके समक्ष हमारे एडीजी साहब की अध्यक्षता में ये प्रोग्राम स्कूल में आयोजित किया गया। ये सर्वविदित है, कोई बड़े प्रोग्राम, कोई बड़ा संदेश के वाहक हमारे विद्यालय होते हैं, उनके छात्र होते हैं। उनके द्वारा जो निर्देश या यूँ कहिए जो मोटिवेशन ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाया जाता है, उसके लिए हमारे बच्चे जो कल का देश का भविष्य भी हैं वो वहाँ तक पहुंचाते हैं। इसी कड़ी में जनपद के प्रत्येक विद्यालय में निबंध प्रतियोगिताएं और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन करा गया है, जिसका मूल्यांकन करने के पश्चात हमारे विधिक न्यायाधिकरण के अपने सचिव साहब हैं, एडीजी साहब, जो उसके अध्यक्ष भी हैं, इनके द्वारा उन बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दोनों विधाओं में बच्चे आएंगे। मैं पुनः अपने विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे जो हर अच्छे काम के मैसेंजर हैं, हर अच्छे काम के एक राजदूत हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा ही नहीं उम्मीद करता हूं उनके शिक्षक जो एक कुम्हार की तरह काम करते हैं बच्चों को गढ़ने में, वो भी अपनी भूमिका इसमें निभाते रहेंगे। निसंदेह हम अपने विद्यालयों के माध्यम से इस प्रोग्राम को जन जन तक ले जाएंगे, हर घर में ले जाएंगे और ना केवल अपना मोहल्ला, अपनी तहसील, ज़िला, बल्कि देश को भी स्वच्छ बनाएंगे अपने इन बच्चों के माध्यम से। और उनके गुरुजन,
जो इनको प्रेरणा देते हैं, उनके माध्यम से मैं आप इन सभी को साधुवाद देता हूँ। थैंक यू। मैं वन स्टॉप सेंटर जो भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है 181 वीमेन हेल्पलाइन नंबर जो बोलते हैं, वहाँ वन स्टॉप सेंटर की मैं केंद्र प्रबंधक हूँ, जागृति चतुर्वेदी। जैसा कि आपने महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात की, तो आप वन स्टॉप सेंटर के बारे में क्या बताना चाहेंगी और किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा के बारे में आप क्या काम करते हैं उसके बारे में? देखिए, वन स्टॉप सेंटर जो सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार से पीड़ित जो महिला है उसको और ज़्यादा पीड़ित ना किया जाए। इस वजह से वन स्टॉप सेंटर बनाया गया था कि जो भी पीड़िताएं आ रही हैं उनको एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं हम प्रोवाइड कर सकें, जिससे कि वो ऑलरेडी पीड़ित हैं, उसके बाद वो अगर जगह जगह जाएंगी तो उनको और ज़्यादा दुख ना हो, उनको और ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। इस वजह से वन स्टॉप सेंटर बनाया गया था कि जो भी सुविधाएं जैसे कि कानूनी सहायता हो गई, कानूनी सलाह हो गई या फिर FIR लॉजिंग हो गई, उसमें जो भी उन्हें दिक्कतें आ रही हैं, साइको सोशल काउंसलिंग हो गई, पैरा मेडिकल हेल्प के लिए भी हमारे पास स्टाफ है, तो वो सारी सुविधाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर हमेशा तत्पर रहता है। और मैं बताना चाहूँगी सबको कि ये 24 घंटे 7 दिन खुला रहता है। आप जब भी हमारे सेंटर पे आएंगे आपको हर तरह की सुविधा प्रोवाइड करवाएंगे। ये शहर में विकास भवन से पहले पड़ जाता है, अलीगंज रोड पर। तो मैम, महिला सुरक्षा को हम किस तरह से स्वच्छता अभियान से जोड़ सकते हैं? महिला सुरक्षा को जैसे कि सर ने अभी बताया, हमने यहाँ पर जो गांधी स्मारक विद्यालय में हमने जो बात की है कि आंतरिक स्वच्छता जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम लोगों को जागरूक करेंगे, हर तरह की स्वच्छता के लिए प्रेरित करेंगे, उसमें भी जैसे अब महिलाओं की स्वच्छता की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी बीमारियां हैं महिलाओं को जो स्वच्छता से संबंधित होती हैं, जैसे कि उनके जो मासिक दिन होते हैं उसमें अगर वो स्वच्छ रहें, अपने आप को हाइजीन पर ध्यान दें, पर्सनल हाइजीन पर ध्यान दें, तो बहुत सारी बीमारियों से वो अपना बचाव कर सकती हैं।